बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मियां असदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली तो मैं छोटा छोटा बता दूं कि सबसे पहले निहाल हाशमी को जो है वो गवर्नर सिंध लगाए जाने की तैयारियां शुरू हैं, यानी कि असम्बली सदर को भेज दी गई और लग गए वो, ये समझ ले, टू दी पॉइंट। लेकिन इनको नाअहल भी किया गया था, इनको जो है वो सेनेटरशिप से हटाया भी गया था, और ये नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके तमाम मामला के हैं वो आपके सामने रखने हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है उसको निपटा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। क्या पैगाम दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो आपके सामने रखना है। तीसरी खबर तो नहीं, तनबीह है कि गंदगी की उम्र कम ही होती है। और रजब भट्ट का मामला आपने देख लिया, इस पे भी बात करनी है। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 24 घंटे की अपडेट्स यहाँ पर पहुंचती ही रहे। इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल पहुंचाने के लिए, उनका इलाज करवाने के लिए जो है वो एक दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पर आज फैसला सुना दिया गया जजिस की जानिब से। और इस पर अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। लेकिन मैं पहले टू दी पॉइंट बताऊं कि इसमें तीन चीजें मांगी किया गई थी। एक तो सबसे पहले कि शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए इमरान खान साहब को, जो इस्तदा उनके घर वालों से, यानी बानी पीटीआई के घर वालों से और उनकी लीडरशिप की तरफ से की गई थी। शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो भी मुस्तरद कर दी गई दरख्वास्त। और उसके अलावा जाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई की दरख्वास्त, यानी कि जाती डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फैमिली की इमरान खान तक रसाई की डायरेक्ट हुक्म देने की सजा भी मुस्तरद कर दी गई। कहा यह गया कि जेल हुकाम जो है वो रूल्स, जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो बताएं इमरान खान साहब की फैमिली को कि उनकी सजा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। हैरानी की बात है कि हमारी अदालतें जो हैं वो माशाल्लाह से इंसाफ बहुत अच्छा करती हैं। मुझे हमेशा से फ़ख्र रहा और अब भी जो है वो फ़ख्र है अपनी अदालतों पे। खैर, ये बड़ा मुआमा चल रहा था कि इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया, और इससे मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो उठना शुरू हो गए। सबसे पहला ये कि वो जो डील का तासुर दिया जा रहा था कि दूसरी या तीसरी बार जो है वो डील फिर से बातें की जा रही हैं, और इमरान खान साहब शायद हस्पताल पहुंचकर और उसके बाद जो है वो ईद अपने घर बनीगाला में कर सकते हैं। ऐसा भी बिल्कुल जो है वो ये जो फैसला दरख्वास्त का सुनाया गया है, ये तो बता रहा है कि ऐसा जो है वो ताखीर का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें टोटली जो है वो रद्द भी नहीं किया गया मामले को कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए या नहीं। और टोटली तौर पे जो है वो जो हुकूमत है उसने दोबारा से मामला को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पीटीआई की जानिब से बीच में जो है वो कुछ मामला सामने आए जिसमें ये कहा गया कि नहीं नहीं, इमरान खान साहब जो है वो ढील नहीं करना चाहते। तो आपको पता है कि ये तासुर भी दिया जाता है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहेंगे। तो ये तासुर जो है वो फिर हुकूमत चाहती है कि ना ही बने, और इसको रद्द करने के लिए जो है वो, अब मैं इस मामले को वैसे अदालत के केस के साथ जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला आखिर वही है जहां पर जहां से जो है वो जवाब दिए जाते हैं। मेन जवाब तो वहां से ही मिलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगा और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर लगाए जाने की बातें हो रही हैं, और असम्बली बाकायदा तौर पर सदर को पहुंचा दी गई है। लेकिन निहाल हाशमी के बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो 2017 में नाअहल किया गया था, 1 माह की कैद भी हुई थी, और उसके अलावा धमकाने पर उनको जो है वो नाअहल कर दिया गया था। और ये इनका तासुर ये है कि ये नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और इनकी मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि मैं पीछे 2018 में तो सहाफ़ी नहीं था, लेकिन मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने जो अल्फाज दोहराए थे सुप्रीम कोर्ट के तब सिटिंग चीफ जस्टिस, और जो अरबाब इख्तियार जिनके हाथ में था, जो फैसले करने वाले थे, उनके हवाले से इन्होंने कहा था कि आज तो तुम लोग बरसरे इक़्तिदार हो, लेकिन जब तुम लोग यहाँ से रिटायर्ड हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए ये जमीन तंग कर देंगे। तो इस तरह के और कुछ जो है वो फौज के हवाले से भी इनके मामला जो है वो उस पर भी बातचीत इन्होंने की। वो भी सामने आए कि फौज जो है वो कुछ नहीं करती, फौज का कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए तमाम मामला रखे हुए हैं कि ये हमारे पास बड़े बड़े टैंक हैं, हथियार हैं। इस तरह के इनके जो है वो बयानात सामने आते हैं। लेकिन अब इनकी तैनाती जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है पीपल्स पार्टी और उसके अलावा नून लीग दोनों को, क्योंकि सिंध की और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो तो चली गई है अब सूबाई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पास। और अगर पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के पास तो मैं सिंध का कह रहा हूँ, सिंध बलूचिस्तान जो है ये तो आ ही गया। इसके साथ ये सिंध बलूचिस्तान जो है
ये और उसके साथ साथ जो हमारी पंजाब की हुकूमत है और जो केपीके है, इसको भी जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड पे इसको जो है वो बिल्कुल तकसीम कर लिया है। तो इस जगह पे इसकी तैनाती होना ये बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि आखिर अभी ऐसा क्या पेश आया कि कामरान टेसूरी को हटा दिया गया। वो भी तो ऐसे ही बात करते थे जैसे ये करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कामरान टेसूरी को सुना तो उन्होंने हमेशा जो है वो बरसरे इक़्तिदार जो उनसे बड़े लोग हैं उनको खुश करने की बातें की और हमेशा से उनकी साइड लेनी शुरू की। लेकिन आहिस्ता से अचानक से ये फैसला आ जाना कि कामरान टेसूरी साहब जो है वो साइडलाइन हो रहे हैं और उसके साथ साथ निहाल हाशमी जो है उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। अब इसका जो है वो एमक्यूएम के हवाले से भी कुछ बड़े सहाफ़ी जो है उन्होंने खबरें दी कि एमक्यूएम में इसका जोरों शोर जो है वो पकड़ना शुरू हुआ कि ये जो कामरान टेसूरी साहब हैं इनके हवाले से कुछ लोग जो थे वो उनके साथ थे कि इनकी तैनाती बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे एमक्यूएम में से वो बातें करते थे कि हम कामरान टेसूरी को लाना नहीं चाहते। लेकिन अब निहाल हाशमी जो है इनके बारे में तो बिल्कुल ही तासुर एमक्यूएम का डिफरेंट है और अभी भी खबर आ रही है कि निहाल हाशमी के हवाले से जो है वो एमक्यूएम ने कहा है कि हम जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं करते, हमें इस फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया। तो क्या अब ये खिचड़ी फिर पकने जा रही है सिंध में कि क्या अब निहाल हाशमी की जो तैनाती हुई है उसके ऊपर भी जो है वो हड़ताल की जाएगी या इस तरह से शोर शराबा किया जाएगा एमक्यूएम की जानिब से। वैसे तो एमक्यूएम जो है वो कुछ चंद एक टाइम के लिए सामने आती है, फिर उसके बाद बैठ जाती है। उनको भी पता है कि हमारा बोलना जो है वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मायने नाम भी रखता हो, लेकिन सिंध की हुकूमत में तो कुछ ना कुछ किरदार अभी भी बाकी है एमक्यूएम का। तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी निहाल हाशमी की सियासत पे अब डिपेंड करता है। तीसरी जो है वो खबर तो नहीं है, लेकिन रजब भट्ट साहब कहते हैं गंदगी की उम्र बहुत कम होती है और ये देखता हुआ आप जो है वो हमारे सामने है। इन लोगों ने पहले, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और मतलब 10 मिलियन फॉलोअर्स होना एक बहुत बड़ी बात होती है और उन लोगों को जो फॉलो करने वाले हैं फिर वही चीजें सीखते हैं जो वो करते हैं। और इन्होंने क्या किया, ना बहन की इज्जत, ना माँ बाप की इज्जत, और उसके साथ साथ जो है वो एक ऐसा कल्चर डेवलप करने की कोशिश की जिसके मैं मुझे बड़ी हैरानी हुई। और वो कह रहा था, रजब भट्ट बैठ के एक पॉडकास्ट में कह रहा था कि वो अज़मा बुखारी साहिबा ने जो है वो मेरी साइड ली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मामला देखती हूँ, और उन्होंने मुझे जो है वो मामलात में से बहुत सारों में से निकलवाया भी। तो हमारी हुकूमत भी ऐसे लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे हैरत की बात है कि ऐसे लोग जो मुआशरे में बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, यार कौन सा ऐसा मामला है कि आप जो है वो अपनी शादी भी सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, आप अपनी तलाकें भी सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, आप अपनी बहनों को गालियां दे रहे हैं अपने व्लॉग्स में, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और फिर जो है वो लड़ाइयां शुरू करते हैं सोशल मीडिया पे, गंदी गंदी गालियां बकना शुरू करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठ के वहां पे गलत हरकतें करते हैं। और हमारी हुकूमत के साथ साथ, मैं हुकूमत को तो अब क्या ही कहूं, हमारी जो अवाम है वो भी, हम लोग जो है इनके पीछे लगे हुए हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स एक बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन अब तो खैर इनको अनसब्सक्राइब करने की एक जो है वो लहर चल पड़ी है, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। लेकिन हमारी अवाम को ये समझना होगा कि हमारे खैर ख्वाह ये नहीं है, ये लोग हमें जो प्रमोट कर रहे हैं वो हमारा माशरती या हमारा इस्लामी कल्चर नहीं है। हम लोगों ने ना तो ये इस्लाम से सीखा और ना ही हम लोगों ने ये जो है वो हमारे माशरे में रहने के लिए ये अब देखें ना, एक सिंपल बात है कि हमारे मुआशरे में से सबसे पहले तो ये चीज ले ली गई कि बेहयाई या हमारा जो पर्दे का मामला था, जिसमें हम ये कहते थे कि औरतों और बहनों को हम जो है वो नचवाने के लिए नहीं रखेंगे, या हम जो है वो औरतों और बहनों को टिकटॉक और सोशल मीडिया पे नहीं लेके आएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा इस तरह के फैमिली यूट्यूबर्स आए और उन्होंने ये रवायत बरकरार रखी और इसको डेवलप किया और बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, माँ को बहन को लाकर या बाप को लाकर अगर आप रुसवा भी करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बहन को अगर आप गाली भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप देते रहें। और फिर ऐसा ऐसा ये हुआ कि पैसा फेंकने का कल्चर शुरू कर दिया। वो पैसे फेंको, कोई मसला ही नहीं है। गरीब और जो गरीब से गरीब और मुतवसत तबका है उसके दिल में क्या फूटता है, वो आपको फॉलो करके जो है वो अपनी खुदकुशी के रेट बढ़ाए, चाहे वो जिस तरह से मर्जी करे, वो जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके साथ साथ फिर हम ये भी करेंगे कि बहुत सारी जो मुक्तदरा में से शख्सियात हैं वो हमें जो है वो बैकअप भी करेंगी और जो है वो हमें निकलवाएंगे भी ऐसे मामले से। मतलब मैं इसका नतीजा यही अखज़ करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने आप को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं ऐसे लोगों से, और कम अज कम इन जैसे फैमिली यूट्यूबर्स जो कि गालियां
और बेहयाई का कल्चर प्रमोट करते हैं, उनसे तो खुदारा अपने आप को बचाएं और कोई ऐसी चीज देखें अपने बच्चों को, कुछ ऐसा दिखाएं जिससे आपके बच्चों की ग्रोथ जो है वो मनफी असरात से नहीं पॉजिटिव असरात से हो, ताकि आपने आपके बाद आपके बच्चों ने आना है और वो अपने घर जो है वो सलामती से चला सके। ये ना हो कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो पहले ही पमाल हो रहा है और इस तरह की चीजें मजीद बढ़ती जाए हमारे माशरे में। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।